सात संगत जी प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी संतों पर बरस रही होगी। सात संगत जी, दासी आपके सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी। पूर्णता की स्थिति। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। एक दिन शाम के समय एक युवक आश्रम में आया। वह सीधी गुरुजी के पास पहुंचा। दंडवत प्रणाम करके बोला, पूर्ण संत होना चाहता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव बोले, संत होना चाहते हो या संत दिखना चाहते हो? युवक बोला, दिखना ही तो होता है, आपके पास आने की क्या जरूरत है? मैं तो होना चाहता हूँ। होना मुश्किल काम है। यहाँ तो ज्ञानी रहते हैं, उनके लिए भोजन बनता है। भोजनालय में चावल बनते हैं। रोजाना धान कूटना पड़ता है। तुम रोजाना धान कूटो, यही सेवा है तुम्हारे लिए। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। जरूरत पड़ी तो मैं खुद आऊँगा, तुम मत आना, कहकर गुरुदेव शांत हो गए। सत्य वचन कहकर युवक सेवा में जुट गया। आश्रम के पीछे भोजनालय बना था। वहीं बैठकर दिन रात धान कूटता रहता। थकता तो सो जाता और फिर जागकर धान कूटने में लग जाता। 12 साल हो गए, गुरुदेव न आए। वह भूल ही गया कि गुरुदेव ने आने को कहा भी था। उसे बस एक ही चीज याद थी, धान कूटना। बस इसी में लगा रहता था। गुरुदेव का अंतिम समय आ गया था। उत्तराधिकारी चुनना चाहते थे। शिष्य एक बार गुरु को भूल सकता है, परंतु गुरु कभी नहीं भूलता। उन्हें अपने एक एक वचन की याद थी। शिष्य भी अनजान नहीं था, याद उसे भी था, परंतु उसे सिर्फ गुरु की आज्ञा का याद थी और कुछ भी उसे याद करने का योग्य नहीं लगता था। गुरुदेव ने उत्तराधिकारी चुनने का एक ढंग निकाला। उन्होंने कहा, जो भी शिष्य धर्म का सार अधिकतम 4 पंक्तियों में सामने दीवार पर लिखेगा, वही उत्तराधिकारी होगा। सबने सुना। आश्रम में बड़े बड़े ज्ञानी थे। जो सबसे ज्ञानी था, उससे ही सबको आशा थी। धान कूटने वाले की तो ज्ञानी गणता भी न कर सकते थे। सबसे बड़ा ज्ञानी एक रात उठा, सामने जाकर दीवार पर लिखा, मनुष्य की आत्मा एक दर्पण की भांति है। उस दर्पण पर विकार की, विचार की धूल जम जाती है। उसे पोंछ डालने का नाम ही धर्म है। उसने लिख तो दिया, पर विश्वास न था, इसलिए नीचे नाम न लिखा। उसने सोचा कि यदि गलत हुआ तो डांट से बच जाऊंगा, और अगर सही हुआ तो फिर दावा ठोक दूंगा। मेरे सामने टिकने की हिम्मत किसमें होगी? सब मुझे जानते ही हैं। सुबह गुरुदेव उठे तो आवेशित हो गए। वे तीखे स्वर में बोले, किस मूर्ख ने खराब की है यह दीवार? वह ज्ञानी फौरन वहां से खिसक गया। पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया था। ज्ञानियों में बड़ी बेचैनी थी कि इसमें गलत क्या है। आत्मा दर्पण की तरह भांति है, बिल्कुल सत्य है। उनमें से कुछ भी यह सोचने लगे कि अंतिम समय में दुर्लभता से शायद गुरुदेव का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। अभिमान रखने वाले ज्ञानी सदा दूसरों पर शक ही करते हैं। वे अपने से ऊपर किसी को भी देखना पसंद नहीं करते। आश्रम में चर्चा हो रही थी इन 4 पंक्तियों की। सब गंभीर थे। दान कूटने वाले शिष्य ने भी सुना। वह हंस पड़ा। उसे हंसता हुआ देखकर सबके कान खड़े हो गए। आज से पहले कभी उसकी तरफ ध्यान न गया था। आज उसे हंसते देखकर कई ज्ञानी भड़क उठे और बोले, अरे बौड़म दास, कभी शास्त्र पढ़े हैं तूने जो इन महान पंक्तियों पर हंस रहा है? आज तुझे भी हंसी सूझी क्या? क्या तू जानता है कि धर्म क्या है? वह बोला, जानता तो हूं, परंतु लिखना नहीं जानता। और फिर कौन गुरु की गद्दी से झझक में पड़े। यह ज्ञान कूटने
यह धान कूटने की सेवा मुझे तो सबसे बढ़िया लगती है, इसे छोड़ना नहीं चाहता, कहकर वह फिर धान कूटने लगा। ज्ञानियों ने सोचा क्या पता तुक्का ही लग जाए, तो वह कहने लगे कि लिख तो हम देंगे, तुम बस बता ही दो। वे सोच रहे थे कि उत्तराधिकारी तो लिखने वाला ही है और फिर इसका क्या पता लगेगा कि किसने बताया है। कुछ अति उत्साही शिष्य बोले, तुम जल्दी हमारे साथ चलो, वहीं चलकर बताते बताते जाना, हम लिख देंगे। वह युवक उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, कौन कहता है कि आत्मा दर्पण की भांति है, उस पर तो धूल जम जाती है। आत्मा का कोई दर्पण है ही नहीं, धूल जमेगी कहाँ। तो इस सत्य को जान लेना ही धर्म को प्राप्त हो जाता है और धर्म को प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव सब देख रहे थे, वह सोच भी उसी के बारे में रहे थे। यह कहकर युवक वापस मुड़ने लगा भोजनालय की तरफ। गुरुदेव से रहा न गया, वे बिस्तर से उठकर भागे और उसे पकड़ लिया। वे बोले, मैं भली भांति जानता था कि अगर कोई लिख सकेगा तो तू ही, जिसने एक बार भी गिला न किया कि 12 सालों से इस धान कूटने के उबाऊ काम में लगा रखा है और एक बार भी सुध न ली। सतगुरु के सामान्य से लगने वाले वचनों में भी गंभीर रहस्य छुपा होता है। यह मानने वाले श्रद्धालु ही पूर्णता की स्थिति प्राप्त करते हैं। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए साथ संगत जी, धन निरंकार जी।